चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत हासिल हुई है। हरप्रीत कौर बबला चंडीगढ़ की मेयर बनी है। हरप्रीत कौर बबला को 19 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मिले हैं 17 वोट। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग जिसका डर पार्टियों को था और हुआ, वही ये बड़ी जानकारी है। तो सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी जाना है चुनाव में, तो मुझे लगता है, सबको लगता था कि अगले साल भी काम नहीं होगा अगर उनको मेयर आ गया। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को देखते हुए उन्होंने सुनते हुए भाजपा को वोट किया है और भाजपा का मेयर बना है। तो मेयर चुनाव की तस्वीरें हैं। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन बनाया था और ऐसे में हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी प्रत्याशी हैं हरप्रीत कौर बबला, जिनकी जीत हुई है। क्रॉस वोटिंग की गई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों की तरफ से। बीजेपी अकेली ही चुनावी मैदान में उतरी थी और मेयर के लिए हरप्रीत कौर बबला को उम्मीदवार बनाया था। मेयर चुनाव में कांग्रेस और आपके 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बताया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, उनकी निगरानी में ये चुनाव हुआ और पिछले जो चुनाव हुए थे उसको देखते हुए, जो हंगामा हुआ था, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ था, उसको देखते हुए बाकायदा यहां पर वीडियोग्राफी भी कराई गई थी इस चुनाव की। ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें आप देख पाएंगे। जीत के बाद बीजेपी की तरफ से जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के मेयर पद की उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनको 19 वोट हासिल हुए हैं। लगातार ये तस्वीरें भी आपको हम यहां से दिखा रहे हैं अब, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। 19 वोट हरप्रीत कौर बबला को मिले हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 17 वोट मिले हैं। इसी बीच हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर डॉक्टर थानेश्वर जुड़ गए हैं। थानेश्वर, इसी बात का पार्टियों को डर था क्रॉस वोटिंग का और हुआ वही, बीजेपी की जीत हुई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कांग्रेस का जब सुबह आए थे तो भी ये नजर आ रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का खतरा था। इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने जो पार्षद थे उनको एक को लुधियाना और एक को रोपड़ के किसी रिजॉर्ट में बिठा रखा था पिछले कई दिनों से, और उनके फोन भी चुनिंदा टाइम पर परिवार वालों से बात करने की परमिशन दे रखी थी। फोन भी सबके अपने पास रखे थे। उसके बावजूद भी क्रॉस वोटिंग होना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सुबह बीजेपी के पार्षद आए थे, बीजेपी की बबला ने जिस तरीके से आते हुए दावा किया था कि हर हाल में हमारी जीत होगी। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद अपने मन की बात सुनेंगे और मन की बात सुनते हुए हमें वोट करेंगे। उनका कहना था कि उनका साफ शब्दों में बात कहना था कि जिस तरीके से कल ही मौजूदा मेयर कुलदीप टीटा के खिलाफ जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है, उससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो काफी निराश हैं। उनका कहना है कि नगर निगम से भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए हम अंतरात्मा की आवाज सुनकर बीजेपी को वोट देंगे। अब वही हुआ। बीजेपी के पास जबकि 15 वोट थे, 1 वोट पिछले दिनों ही कांग्रेस का एक पार्षद बीजेपी में शामिल हो गया था, 16 वोट उनके पास थे। जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास 20 वोट थे, जिनमें 6 वोट कांग्रेस के थे, 6 पार्षद कांग्रेस के थे और 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के थे। 1 सांसद का वोट होता है, टोटल 20 वोट उनके पास थे। जबकि हो गया उलट उस तरीके से हुआ कि 17 वोट मिले आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को, 19 वोट मिले हैं बीजेपी को, जिससे बीजेपी की जीत हुई है। इस समय डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव चल रहा है और बाहर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। जी थानेश्वर, क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ था उस समय धांधली के कई आरोप लगे थे, हंगामा वहां पर हुआ था। अगर हम आज की बात करें, आज जब बीजेपी की चूंकि जीत हासिल हो गई है, क्रॉस वोटिंग हुई है, तो फिलहाल स्थिति वहां पर कैसी, माहौल वहां पर कैसा है? देखिए, इस पर धांधली का आरोप नहीं लग सकता, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्यवेक्षक पूर्व जज को नियुक्त किया था, उनकी निगरानी में सारा चुनाव हुआ है। पूरे के पूरे इलेक्शन की वीडियोग्राफी की गई है। और अगर इसमें धांधली का आरोप होता तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के जो थे पार्षद, वो इसी समय ही आरोप लगा देते थे। पिछले चुनाव में भी उन्होंने उसी समय ही आरोप लगा दिए थे कि इसमें धांधली हुई है। अब इस समय दोनों में आपको दिखाना चाहूंगा कि सदन की कार्रवाई में आपको दिखाना चाहूंगा, इस समय जो सदन की कार्रवाई चल रही है एकदम स्मूथ चल रही है। सामने आप देखेंगे कि मनीष तिवारी कांग्रेस के सांसद, आम आदमी सांसद बैठे हुए हैं, एक तरफ ये बीजेपी के सांसद बैठे हुए हैं। यहाँ इस समय डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की वोटिंग के लिए वोटिंग चल रही है। अगर इनके लास्ट ईयर जब चुनाव हुआ था उस समय इन्होंने जो आरोप लगाया था कि धांधली हुई है, तो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले ही आरोप लगा दिए थे। सीनियर में डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी बहुत मुश्किल से हो पाया था, लेकिन आज इस तरह के अभी तक कोई भी आरोप नहीं लगाए गए। दोनों आपने देखा कि बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। अब देखना यह है कि दोनों पर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अब ये डर सता रहा है कि किस पे, और वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि तेरे पार्षद ने
ने क्रॉस वोटिंग की, वो कह रहे 13 पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग करने वाले वो 3 पार्षद कौन है, अभी दोनों पार्टियां इस बात की जांच करने में लगी हुई हैं। जी आप बिल्कुल थानेश्वर, चूंकि गुप्त मतदान हुआ था और इस वजह से क्रॉस वोटिंग आखिर की किसने है, यह भी एक बड़ा सवाल है और वो पता भी फिलहाल अब तक नहीं चल पाया है क्रॉस वोटिंग गुप्त मतदान के जरिए। जी अभी तक क्योंकि गुप्त मतदान था, हालांकि जो इनकी आम आदमी पार्टी की तरफ से हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी कि हाथ खड़ा करके वोटिंग करवाई जाए, लेकिन उन्होंने कोर्ट ने मना कर दिया था और कहा था कि एक पूर्व जज को पर्यवेक्षक नियुक्त कर देते हैं, उनकी निगरानी में सारा चुनाव होगा, गुप्त वोटिंग ही होगी। गुप्त वोटिंग हुई है, गुप्त वोटिंग में बीजेपी को विजय मिली है। अब आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो पार्षद है, दोनों के चेहरे एकदम मुरझाए हुए हैं। दोनों का यही बात है कि गुप्त ये क्रॉस वोटिंग की किसने। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि तुम्हारे पार्षदों ने किए, वो कह रहे तुम्हारे पार्षदों ने किए। अब सच्चाई क्या है ये बाद में ही पता चल पाएगा। अभी चूंकि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव चल रहा है, इसलिए सभी पार्षद सदन से बाहर नहीं आए हैं। सदन से बाहर आएंगे, इनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद ही ये बात क्लियर हो पाएगी कि किस पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। क्योंकि थानेश्वर, बीजेपी की तरफ से तो ये जश्न की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, उनके लिए कितना बड़ा झटका ये है? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चारों तरफ से अपने पार्षदों की जो किलेबंदी कर रखी थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने पार्षदों को लुधियाना और रोपड़ के रिजॉर्ट में पिछले कई दिनों से वहां कैद किया हुआ था और उनके मोबाइल भी ले रखे थे। सिर्फ जो पार्षद थे अपने परिवार वालों से टाइम टू टाइम बात कर सकते थे और किसी से बात नहीं कर सकते थे, कोई व्हाट्सअप एक्सेस नहीं कर सकते थे, किसी भी तरह की सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद ये क्रॉस वोटिंग होना और बीजेपी का मेयर बनना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। क्योंकि जिस तरीके से 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पास थे, तो उनको ये उम्मीद थी। सुबह जब मेरी बात हुई थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों से, और मनीष तिवारी भी उनमें शामिल थे, उन्होंने कहा 20 वोट हमारे साथ है, 20 पार्षद है, तो हमारा मेयर हर हाल में बनेगा ही बनेगा। लेकिन हो जाना एकदम उलट। इस समय जो दोनों के चेहरे एकदम मुरझाए हुए हैं और दोनों यही सोच रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। अब जब मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जब मनीष तिवारी जो सांसद है और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो सारे बाहर आएंगे, उसके बाद बातचीत होगी, तभी जाके क्लियर हो पाएगा कि किसने क्रॉस वोटिंग की है। आप बिल्कुल थानेश्वर, नजर आप रखिएगा इस पूरी खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।